हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आगम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का ईयर 2023 का बोर्ड का पेपर, उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। जो अभी अपन 26 में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। तो आज उनको सोल्व करेंगे। तो कोई पेपर है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 196 के अभाज्य गुणनफल की घातों का योगफल है द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो ठीक है 196, तो ये 196, ठीक है। ये 2 से जाएगा 9 टाइम 18, 8 टाइम अगेन 2 से जाएगा 4 9, ठीक है। 7 से जाएगा 7 टाइम, 7 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए 196 के? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। इसका पूछा था कि जो अभाज्य गुणनफल पावर्स है प्राइम फैक्टर्स के, उनका गुणनफल, तो पावर क्या हो जाएगी 2 + 2 = 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, सी ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0, तो मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? ठीक है, देखो जब x² - kx + 4 = 0 हो तो d क्या हो जाएगा? जब अगर इसके मान समान हो तो d = 0 हो जाएगा, तो b² = 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास उसमें b क्या है? b हो जाएगा -k, देखो दिख रहा है -k, ठीक है। तो -k का स्क्वायर = 4। a क्या है? a1, x का कोएफिशिएंट 1 है, और c क्या है? c4 है, ठीक है। तो k² = 4 4 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? k का मान 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 3 4 की y एक्स से दूरी क्या होगी? तो देखो y एक्स से दूरी पूछी है, तो जो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो 3x + 2y = को संतुष्ट करेगा, देखो x की वैल्यू अपन अगर 1 रख दें और y की जगह 4 रख दें, फर्स्ट ऑप्शन से करें तो 3 में अगर अपन रखें 3 1 + 2 4 = कितना आता है? 3 + 8 = 11। तो देखा जाए तो अपन को 11 ही चाहिए था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण √3x² + 10x + √3 = 0 का विविधीकरण होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले d = b² - 4ac, ठीक है। a के स्थान पे क्या हो जाएगा 3√3, b के स्थान पे 10 और c के स्थान पे √3, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। d के स्थान 10 का स्क्वायर -4 3√3, c का √3, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो जाएगा 3 3 9 9 4 36, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आ जाएगी 64, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया फिफ्थ का आंसर, डी ऑप्शन। सिक्स जो है वो एपी का है। इफ 18ab - 3 AP देन वैल्यू ऑफ a + b निकालना है। तो एपी में देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि जो पहली टर्म जो होती है जैसे a b c 3 टर्म है, ठीक है। तो दूसरी जो टर्म होती है 2b = a + c होती है, ठीक है। अपने पास जो टर्म है वो क्या है 18ab - 3। अब इस 3 का देखा था अपन ने, तो इसमें क्या हो जाएगा कि b की वैल्यू कितनी होगी 2a = 18 + b। ये होगी अपने पास पहली इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली अपन अब बाद की टर्म के निकालें a b - 3 में, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो 2b मतलब 2b = a - 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2b - a = -3, ये दूसरी टर्म हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो बैलेंसिंग है नहीं, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4b - 2a = -6, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे कि थर्ड में से फर्स्ट को घटाएंगे, तो 4b - 2a = -6 में से 2a और 2a सॉरी इधर आएगा, तो -2a हो जाएगा, इधर आ जाएगा b, ठीक है। तो इधर माइनस का b आ जाएगा इक्वल टू,
और इधर आ जाएगा -18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b, ये प्लस का हो जाएगा साइन, चेंज हो माइनस में, तो 2b इक्वल टू 4, ये भी प्लस का हो जाएगा। इधर 12 आ गया, तो 3 से 8 चला जाएगा 4 टाइम, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। b की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको क्या करेंगे कि b की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं अपन, तो फर्स्ट में रखते हैं b की वैल्यू, तो ये बनता है 2a इक्वल टू 18 प्लस 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 22/2 इक्वल टू 11। तो a की वैल्यू अगर 11 आ गई तो डिफरेंस आप सब दिख रहा है कितना कम हो रहा है, 7 कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो a का मान भी आ गया अपने पास 11। ठीक है, b का मान भी आ गया 4, तो अपन को निकालना था a प्लस बी इक्वल टू 11 प्लस 4 इक्वल टू 15, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुमको, सेक 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखो, अब अपन को पता है कि सेक थीटा कॉस थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा 1, तो 3 × 1 इक्वल टू 3, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्रत की वह जीवा जिसकी लंबाई व्रत की त्रिज्या से 2 गुनी होती है, तो क्या कहलाती है। ठीक है, देखो व्रत है, ये त्रिज्या है, ठीक है, और ये भी त्रिज्या है। तो अब क्या बोला कि व्रत की वह जीवा जिसकी लंबाई व्रत की त्रिज्या से 2 गुनी होती है, तो व्रत की जगह 2 गुनी क्या हो जाएगी, डायमीटर और व्यास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्रत की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो व्रत की परिधि क्या होगी। ठीक है, अपन को आर दे रखी है 3.5, अब परिधि पूछा है, मतलब क्या पूछा अपन को, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2πr मतलब 2 × 22/7 × 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग 7.5 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा 44 × 0.5 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन का संपूर्ण सृष्टि क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर, तो घन की भुजा का माप होगा। तो ठीक है, अब क्या बोला है कि घन का संपूर्ण सृष्टि क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा दे रखा है अपन को, तो क्यूब तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब देखो कैसा होता है पता है ना अपन को। ठीक है, तो TSA क्या होता है इसका 6a²। ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है 486 के, तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 8 टाइम 81, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, अपन को क्या पूछा था कि घन का भुजा का माप, तो राइट आंसर हो गया a। ओके, लास्ट डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, a इक्वल टू 9 हो गया, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दे रखा है सीरीज दे रखी, जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसका बहुलक पूछा अपन को, मतलब मोड पूछा है। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है इसमें, देखो 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 में, तो सबसे ज्यादा चार जो आ रहा है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 12th है। एक पासे को फेंकने में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, देखो एक पासे में सबसे पहले आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6। अब 4 से बड़ा पूछा है, 4 से बड़ा क्या हो जाएगा 5 और 6, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, संभव डिवाइड बाय कुल। संभव कितने 2/6, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आगे प्रोबेबिलिटी। अब रिक्त स्थान क्वेश्चन पे आएंगे। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि 95 तथा 152 का महत्तम समापन वर्ग क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF। ठीक है, 95 और 152। चलो 95 यहाँ लिख दिया अपन ने और 152 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये चला जाएगा 5 में 19 बार, 19 में 1 बार, ये 2 में 7, 6, 2 से कटेगा 3 बार 6 और 8 बार 16, फिर 2 से कटेगा 1, 9, फिर 19 से कटेगा। तो देखो 95 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 × 19, 152 को लिख सकते हैं अपन
2 की पावर क्यूब इंटू 19। देखो 19 दोनों में आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूनतम घन जो होता है वो 19 की पावर 1। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 19। अब नेक्स्ट है, वृत्त पे स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है। टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो ये देखो, इधर मैं कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, अब एक पॉइंट से एक लाइन खींची जाए तो कितनी लाइन खींची जाती है, एक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नेक्स्ट थर्ड है कि cos स्क्वायर 45 का मान क्या होता है। तो देखो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनय बिंदु को क्या कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। देखो सर्कल और ये टेंजेंट, इनका कॉमन पॉइंट ये होता है, इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ये सॉरी स्पर्श बिंदु कहते हैं अपन इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दे दी अपन को, तो इसमें x का मान पूछा है। तो समांतर श्रेणी क्या है अपने पास 5 7 9 x। समांतर श्रेणी मतलब एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया अपन को। ठीक है, और क्या बोला है कि इसका समांतर माध्य दे दिया है कितना 9। तो अपने पास an है 9। ठीक है, a = 5 है, d अपन को पता नहीं है, तो सीधा अपन मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, कि जो आता है मीन = सम ऑफ ऑल टर्म्स प्लस 9 प्लस x डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है 4। तो ये हो जाएगा 9 × 4 कर देंगे अपन इसको 36 = 9 7 16 16 5 21 प्लस x। ठीक है, तो x = 36 - 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो अपन को क्या पूछा था, x का मान ही पूछा था, तो x का मान कितना हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 विल बी। अब देखो एक सिंगल थ्रो करते हैं 2 डाइस का, तो दोनों का टोटल आने की प्रायिकता क्या होती है। देखो 2 पासे को फेंकते हैं क्या अपन, तो उसकी आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। देखो एक तो 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। ठीक है, सिमिलरली 2,1 कहाँ तक चलेगा, ये 2,6 तक। सेम 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 और 6,1 6,6। तो टोटल कितने हो जाते हैं ये 30। ठीक है, अब कुल योग 7 होंगे कहाँ होगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा 2 5, एक यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक 4 और 3। ठीक है, ये 5 और 2 होगा। ठीक है, तो अपन को 7 योग चाहिए था, तो 7 योग का एक ही रहा, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी 6 आ रही है, और टोटल कितनी है 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, देखो अपन को पूछा है के किस मान पे समीकरण युग्म 3x - 2x 2y = 0 और kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखो a1 क्या है 3, ठीक है, b2 क्या है b1/5 और c क्या है 0/0। अब देखा जाए तो अब अनंत तो अब बराबर तो है नहीं, तो इनको क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे तो 0 हो जाएगी। तो k का मान चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2k = 15 आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान आ जाएगा 15/2 माइनस का, तो ये k का मान आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि व्हाट इज द write the श्रीदाचार्य फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + by x + c = 0। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है सूत्र, देखो
एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये समीकरण हो तो उसका सूत्र हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो देखो समांतर श्रेणी में अगर पांचवा पद निकालना है तो a5 इक्वल टू a प्लस 4d, ये तो ये हो जाएगा पांचवा पद। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। अगले है फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि समरूप आकृति परिभाषा कीजिए, डिफाइन सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर की डिफिनेशन क्या होती है, देखो कि वो आकृति जो दिखने में एक समान हो पर उनका जो मान होता है वो समान नहीं होती, वो क्या होती है, समरूप आकृति, डेफिनेट सिंगल फिगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, अपन सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो ये एनसीईआरटी का प्रश्न बार बार आता है। ठीक है, अब अपन को पता है tan 30 डिग्री वैल्यू अपन को निकालनी है। कितनी होती है, 1/√3, तो वैल्यू आप पुट कर दो, 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाय, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, स्क्वायर हो गया तो 3 - 1 इट्स 2/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। अब 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 डिवाइड बाय √3, √3 कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √1 माइनस को स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो। देखो 1 माइनस को स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये रूट में था तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी का एक बिंदु का अवगमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 10 मीटर ये दी, अवलंबन कोण कितना दे रखा अपन को, देखो बिंदु पूछा, ये P है, ये अपन A मान लें, ये B मान लें, तो देखो बिंदु कितनी दूरी पे है, ये x दूरी। अब त्रिभुज ABP में कोण के सामने वाली जो होती है वो लंब होती है, मतलब परपेंडिकुलर, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनस होती है। ठीक है, आधार और कर्ण। देखो सबसे पहले अपन क्या क्या लगाएंगे, AB ओपन AP, थीटा का मान 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो AB कितना दे रखा अपन को कि 10 डिवाइड बाय x इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा आगे मैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10√3, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बेस पूछा था अपन को। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पे, एक उद्दावर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल राउंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इट्स 1/√3 देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसमें, देखो अपन से क्या कह रहा है, ये जो लेंथ है, ये छाया है, इसको मान लें अपन ABC थीटा। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है पता है, गिवन दे रखा है लंबाई और छाया का जो अनुपात है AB ओपन BC
1/√3। ठीक है, अब अपन को थीटा निकालना है तो देखो टेन थीटा जो होता है ए बी ओपन बी सी होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा अपना, देखो टेन थीटा मतलब थीटा की जो डिग्री होती है, जो एंगल बनेगा कोण, वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका थीटा का मान 30 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है जो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। इफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय द सेक्टर ऑन द सेंटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे अपन किसी वृत्त का त्रिज्यखंड बोला अपन को, तो चतुर्थांश त्रिज्यखंड केंद्र क्या होना चाहिए, तो चतुर्थांश के बराबर मतलब ये हो जाएगा कि थीटा बराबर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का डबल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर कैंसिल, 4 में ये चला गया 90 टाइम, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई बान पत्ती की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते में दहला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ 10। देखो देहला कितने होते हैं 4, कुल परिणाम क्या हो जाएगा 52, तो ये चला जाएगा 1/13, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, प्रायिकता निकालनी थी। कोई दिक्कत आई है तो कमेंट कर देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। ठीक है, अब आते हैं अपन खंड 2 सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या कह रहा है अपन को कि परिमेय संख्या है 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लिखना है, तो अब क्या करेंगे, हर का खंड करने पर 125 का गुणनखंड करेंगे 5 बार, 5 एक बार। ठीक है, 25 5 में जाएगा 5 बार 5 में, तो यह आ जाएगा 125 का लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, या फिर 5 की घात 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 13/125 से मैं हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है। ठीक है, इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है कि अब शून्यक निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो इक्वेशन दे दी अपन को, अब इस इक्वेशन का शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 5वें में क्या दे रखा अपन को कि x² - x - x बराबर 0। ठीक है, तो शून्यक निकालने से 0 रख दिया अपन ने। अब गुणनखंड इसके अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसी दो संख्या चाहिए, या तो 1 और 6 हो सकती है। ठीक है, या 3 और 2 आए, 3 और 2 आ सकती है, तो x² - 3x + 2x - 6 = 0। ठीक है, तो गुणनखंड क्या हो गए x - 3 x - 2। ठीक है, ठीक है, तो ये x + 2 हो जाएगा और x - 3 हो जाएगा, तो x - 3 बराबर 0 है, तो x का मान 3 आ जाएगा, और x + 2 बराबर 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा -2। तो ये दोनों आंसर हो गए, अपने गुणनखंड आ गए। ठीक है, गुणनखंड समझ में आ गया बेटा, जीरोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया समीकरण के मूल की प्रवृत्ति का पता लगाइए। ठीक है, समीकरण दे दिया, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 12x - 9। देखो क्वेश्चन क्या है, छठा दिया समीकरण क्या दे रखी है 4x² - 12x - 9 = 0। ठीक है, a क्या हो जाएगा इसमें 4,
बी क्या हो जाएगा माइनस का 12 और सी क्या हो जाएगा माइनस का 9। तो डी निकालेंगे सबसे पहले, b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर -4 माइनस का 9 144 माइनस 9 4 16 16 9 144। तो डी क्या आ जाएगा 0। अब डी का मान 0 आ गया अपने पास, तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, कब होता है जब डी इक्वल टू 0 होता है। ये अपना हो गया इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु को जोड़ने वाले रेखांकन के मध्य बिंदु में निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 एंड 5 -3। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चा। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 7th में 2 बिंदु दे रहे हैं, कौन कौन से 0 0 5 -3। ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसको अपन x1 y1 लिख सकते हैं, इसको x2 y2 लिखते हैं। अब मध्य बिंदु निकालना अपन को। ठीक है, तो x, y मान लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो x1 0, x2 का 5 बटे 2, y1 में 0 -3 बटे 2। तो x y क्या हो जाएगा 5 बटे 2 और -3 बटे 2। तो ये अपने आंसर मिल गए, ये हो गए बिंदु। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 8 क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उत्तांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले ये मीनार है, ठीक है। अब उसकी छाया जो पड़ रही है, पहले कितनी थी, पहले स्थिति में जो नूनखंड जो बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, घट के अब इसका मान लिया अपन ने x है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये नूनखंड घट के सीधे 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कितनी बढ़ रही है, 40 मीटर बढ़ रही है, मतलब x + 40 हो जाएगी। कहाँ से, यहाँ से लगा के यहाँ तक की। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो सबसे इनको नाम दे देते हैं अपन A B C D। सबसे पहले त्रिभुज A B C में देखा जाए तो AB ओपन BC मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू AB ओपन BC। AB कितना है, h/x। ठीक है, अब सिमिलर है त्रिभुज ABD में देखेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये h/x + 40। ये x + 40 ये पूरी रेखा हो जाएगी ना। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, यहाँ देखेंगे अपन तो h/x इक्वल टू √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाएगा तो h इक्वल टू √3x। यहाँ से अपन ने ले लिया h की वैल्यू √3x। तो अब tan 30 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है 1/√3 मल्टीपल बाय h का मान कितना निकाला था अपन ने, √3x डिवाइड बाय x + 40। इसको सोल्व कर देंगे तो x + 40 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो 3x हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, x का मान 20 आ गया तो इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, √3 20 मतलब h इक्वल टू 20√3। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऊंचाई भी आ गई अपने पास और जो दूरी थी वो भी आ गई अपने पास। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो
तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वगात्म होते हैं, मतलब इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट दे आर कोंग्रुएंट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, दो त्रिभुज देखो, इसको ए सी बी पी क्यू और ये देखो ये समरूप बता रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या देखा है, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, और क्या दे रखा है कि इसका जो ए बी है एरिया ए बी सी इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन जो प्रमेय 6 नंबर 6 से, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना तो अपना लिखा ही नहीं है, तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांशद है, कोंग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनकी जो संगत भुजा है ये आपस में होनी चाहिए। तो ए बी इसमें जो बताना है, ए बी है वो पी क्यू के बराबर बताना है, और बी सी है वो क्यू आर के बताना है, और क्या बताना है, जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। ये 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रमेय जो 6.6 है उसमें पढ़ रखा अपन ने कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो तो ए बी बाय पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण 1 थी। तो समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपस में कट के 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ओपन पी क्यू बराबर 1/1, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू। एक तो देखो, एक तो ये प्रूफ हो गया अपने पास एक, ठीक है, मैंने कर दिया। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी और पी आर, ठीक है। अतः ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी तरह एग्जाम में करना है, ठीक है तुमको। देखो आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है 12 क्वेश्चन कि एक रेडियस दे रखी है वृत्त की, आर कितनी है, ठीक है, और एंगल दे दिया अपन को 60 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है, 60 बटे 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कट गया अपने पास 6 बार, 2 के टेबल में 3 बार 11, तो ये आ जाएगा 77/3, ठीक है। ये कटेगा नहीं, 732 नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, पर ये ठीक है, यहाँ तक ही आंसर करना आपने। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अपन को, एक शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय शिरों के परिणाम 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना किसका, कोण का, ठीक है। पेरीमीटर दे दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कह रहा है कि एक शंकु की छिन्नक तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, एल दे दिया है, और वृत्त सिर का परिणाम 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। छिन्नक मतलब पृष्ठों का कोण। देखो पृष्ठों का कोण कैसा होता है, देखो क्या बोला है कि इसका जो परिमाप है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसका जो परिमाप है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल अपन को दे दिए 4 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 इक्वल टू कितना दे रहे हैं 6, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा 3/पाई, एक तो ये आ गया। सिमिलर नीचे का लेंगे 2πr2 कितना है 18, ठीक है, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा 18, 9 बार कटेगा 9/पाई, ठीक है। ये आ गया r1 और r2 अपने पास, और l अपन को दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अपन को क्या निकालना है, षष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सी एस से निकालना है। तो क्या होता है πrl, और r तो अपने पास 2 है, तो क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 l, तो पाई r1 कितना है 3/5 प्लस 9/5, l कितना है 4, ठीक है। इसको देखो पाई कॉमन हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 12, तो 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें दिख रहा है, ये जो है ना एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 13.1। मैंने बोला था बार बार आता है ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आ गया है, ठीक है। क्या है कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, संकलन फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का राष्ट्रीय प्रयोग ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो क्यूब है, सबका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, देखो क्यूब वॉल्यूम 1 कितना है 64 सेंटीमीटर, क्यूब वॉल्यूम 2 कितना है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे साइड निकाल देंगे, तो साइड क्या हो जाएगी 64 क्यूबिक रूट है, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला वॉल्यूम में होता है 64, तो ये s इक्वल टू 4, तो साइड आ गई इसकी 4। अब हम क्या बोल रहा है कि ये क्यूबॉइड बना रहा है, क्यूबॉइड बना रहा है। अब क्यूबॉइड बना रहा है मतलब इसकी l क्या हो जाएगी 4 + 4 इक्वल टू 8, विड्थ कितनी हो जाएगी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब उनको पूछा है कि सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया क्या होता है 2l w प्लस WH प्लस HL, ठीक है। 2LW क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, देखो यहाँ मैं कर देता हूँ 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 8 4 32 प्लस 16 प्लस 8 4 32, तो 64 70 80, 2 इंटू 80 इट्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न बारह बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती है, देखो अब मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, मैं 1 2 2 4 3 5 4 4 5 2 6 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है अपन को कि एक और कॉलम बनाना होता है इसमें अपन को f(x), ठीक है। 2 1 2, 4 2 8, 5 3 15, 4 4 16, 10 12, ठीक है। अब अपन ठीक है अपन देखो इनको कैलकुलेट कर दो सबसे पहले, 4 2 8 8 5 और 4 2 6 6 5 11 11 4 15 15 और 4 19, इसका टोटल 19, इसको ऐड करें तो 12 22 22 और ये हो जाएगा 38 28 28 38 38 40 40 50 55 55 और 8 63, ठीक है। ठीक है, तो x बार का फॉर्मूला जो होता है समेशन f(x) डिवाइड बाय समेशन ऑफ f। तो f(x) क्या है 63 और f(x) कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, तो यही हो जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें प्यारा होगा, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता है क्या है, ठीक है। सब देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 8 5 और 2 15। अपने क्या बोला सबसे पहले कि लाल की निकालनी है, लाल की, तो लाल का क्या हो जाएगा, लाल कितनी 8, तो 8/15। अब हरा नहीं है दूसरी, अब
हरा नहीं है तो देखो सबसे पहले तो हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/15। अब नहीं है तो नहीं क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2/15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2, 13/15। ठीक है, ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन हो गए, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब अगला खंड आ जाता है अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी देखो, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ऐसे प्रथम 40 गणात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजल बाय 6। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन को निकालना है, इस प्रश्न में अपन को दे रखा है n जो है वो 40 है। ठीक है, ये अपन को दे दिया है, तो a कितना है, 6 है, d भी क्या हो जाएगा 6। Sn ज्ञात करना है अपन को, तो Sn जो होता है वो n/2 2a प्लस n-1 d ये होता है। तो n का मान कितना है अपने पास, 40/2, a का मान 2 का इंटू 6, n कितना है 39, d कितना है 6, तो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 9 6 5 4 6 3 18 5 23। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 20, ये हो जाएगा 246। इसको करेंगे 12 हासिल 4 8 और 1 9 2 3 4 4920 सम ऑफ एन टर्म्स आ गए। ठीक है, अपने पास ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इसको यही कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया अपन को। ठीक है, x1 x2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 1/2 2 0 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 3 माइनस 0। ठीक है, 1/2 8, ये माइनस 7, ये प्लस का 7 हो गया और ये प्लस का 6। तो इसको सोल्व करने पे 8 और 7 15, 15 और 7 21, 21/2, तो करीब आ जाएगा ये 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 1/2 से सोल्व करें 21/2 आ गया, ये 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या करना है, माध्यक निकालना। देखो टेबल दे दी है, अब इस टेबल को अपन को नई टेबल बनानी पड़ेगी अपन को। देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं इसको। आप स्केल उनसे बनाना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, वर्ग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक कम्यूनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी है अपन को 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 40, 28, ये हो जाएगा 50, 70, 70, 80, 90 और ये हो जाएगा 100। एन का मान कितना हो जाएगा, सेम देखो पहले वाला तो ऐसे रहेगा, दूसरा हो जाएगा 28 और 4 कितना हो जाता है 32। ठीक है, ये हो जाएगा 74, ये हो जाएगा 94 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन बराबर किया अपन ने, इसका मतलब तब सबसे पहले क्या होता है, जो n/2 इक्वल टू 100/2 मतलब 50।
ठीक है। 50 से ज़्यादा वाली टर्म्स कौन सी है? 74 वाली, 50 के आसपास वाली 74। तो सबसे पहले ये एफ हो गई, ये मेरी रेंज हो गई, ये सी एफ हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, माध्यक वर्ग कौन सा है? 20 से 30। निम्न सीमा क्या हो जाएगी? डिफरेंस कितने का है? 10 का। ठीक है, एफ कितना है? 42। ठीक है, सी एफ क्या होता है? इसके ऊपर वाला सी एफ होता है जो ढूंढा अपन ने। ठीक है, तो सी एफ क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, अब माध्यक क्या होता है? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 50 माइनस 32 बटे 42 100, तो ये हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। 20 प्लस ये हो जाएगा 50 में से 18, 180 बटे 42, 180 बटे 42, 2 की टेबल से 2 21 90। ठीक है, 90 तो 3 की टेबल से चला जाएगा 7 बार, 3 की टेबल से 30 बार। ठीक है, 140 और 30, तो ये आ जाएगा कुल 170 बटे 7। ठीक है, तो ये 170 7 की टेबल में 2 बार 14 जाएगा, करीब लगभग आएगा इसका माध्यक। ठीक है, ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। देखो क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सिंपल है, क्या करना है, डब्बे बना लो, एक्स वाई इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। देखो x का मान 0 मान लें तो y कितना हो जाएगा? 14। y का मान 0 मान लें, ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली माइनस का 4 आएगा। ठीक है, दोनों बन गए अपने पास। अब क्या करना है कि इसको ग्राफियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, देखो ग्राफ में तो मेरे पास अब 20 स्केल है नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 देखो मेरे पास कुछ है, मैं इससे कर लेता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर मान लेते अपन, 2 4 6 8, इधर भी 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, 1 -2 -3 -4, इधर 1 -2 -3 -4 12 14, एक्स पे 14। ठीक है, दूसरा बिंदु ये हो गया अपना। समीकरण क्या था? x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है? x पे 0, y पे -4। ठीक है, ये गलती होगी, अपन को यहाँ पे मिलाना है इसको। ठीक है, x पे अपन को 4 कह रहा था, मैंने -4 कर दिया। ठीक है, तो देखो अब ये क्या बताया कि इसका कटआउट बिंदु कहाँ आया? यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आ रहा है? 6 और 8 के बीच में।
ठीक है, ये अपने ग्राफिकल से आएगा 9 और 5, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन हो गई। तो ये ग्राफिकल से करना होगा अपने को क्वेश्चन, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने रफली किया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें और वाला है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इसके लिए बीजगणितीय ग्राफिक निरूपण क्या कीजिए। देखो इक्वेशन में तुमको बताता हूँ कैसा होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। इनको कैसे करना है, जैसे अभी अपन ने किया पिछला क्वेश्चन, सेम वही बॉक्स बना लेना, तुम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इससे निकल जाएगी अपनी वैल्यू। अब अगला क्वेश्चन आया था अपन 22वां क्वेश्चन। देखो 22वां क्वेश्चन क्या है कि देखो सिद्ध करना है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, ये वाला 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोट ए। देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, सिद्ध करना होता है इसको। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे अपन। ठीक है, LHS पद पे क्या आता है, ठीक है। अब देखो अब समान चिन्ह नहीं फर्क है, बाकी सारा समान है। तो अपन क्या करता है, इसको परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, तो परिमेयकरण कैसे होता है कि 1 माइनस कोस ए विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करना होता है। नीचे प्लस है तो ऊपर प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए प्लस ये 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा इसका। ऊपर वाले को ऐसे ही रखें। कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को तोड़ देंगे, 1 अपन साइन स्क्वायर ए नहीं तोड़ना नहीं है इसको, अपन इसको पहले सोल्व कर लेते ऊपर वाले को। क्या करेंगे, 1 माइनस को स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हो गया डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कोस ए स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा 1 माइनस कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, तब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, 1 अपन साइन ए माइनस कोस ए अपन साइन ए। अब सबको पता है 1 अपन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए माइनस कोस अपन साइन क्या होता है, कोट ए इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ठीक तो समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन जो है, देखो स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां है। देखो ये बुक का क्वेश्चन है, तुमको मिल जाएगा। इसको प्रूव करना तो मैं को कमेंट कर देना, मैं प्रूव कर दूंगा इसको, ये नोट कर लेना। यही क्वेश्चन है, NCERT से पूछा गया, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो कौन सा 23 क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्वेश्चन में देखो ये अपने पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 44। ठीक है, तो उसका माध्य टर्म्स को जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40 से 55। ठीक है, चल तो ठीक है, इसमें L क्या आ जाएगा 40। ठीक है, डिफरेंस कितना है 15 का। ठीक है, F1 इसमें कौन सी दिख रही है 44। ठीक है, F0 क्या आ जाएगी, उसकी पहले वाली टर्म क्या है 20। F2 क्या आ जाएगी बाद वाली टर्म क्या है 26। ओके, तो बहुलक निकालना है, क्या करेंगे L प्लस F1 F0 मल्टीप्लाई बाय H डिवाइड बाय 2F1 F0 माइनस F2। ठीक है, तो L क्या है अपने पास, सबसे पहले 40 प्लस F1 कितना है H कितना है 15। ठीक है, अब 2F1 F2 44 दूनी 28।
कितना हो जाएगा 28 मतलब 20 माइनस में 20 माइनस 26 तो ये आ जाएगा 40 प्लस 24 इंटू 15 ये हो जाएगा 46 माइनस हो जाएगा तो करीब 42 रहेगा। ठीक है, ये कटेगा किससे 24 से, नहीं 2 के टेबल में 12 बार, 2 के टेबल में 2 एक बार, 3 के टेबल में 7 बार, 3 के टेबल में 4 बार, 7 15 तो ये आ जाएगा कुछ 15 छः 60 बटे 7। ठीक है 40 प्लस 7 के टेबल में 54 तो 56 आता है, 8.5 समथिंग आएगा तो ये कुछ 48.5 समथिंग आएगा। ठीक है बहुलक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है या तो ये करना था या फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखो और वाला क्या था कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले वर्ग एफ ऑफ एक्स 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 6 10 13 7 4 10 30 50 70 90 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 10 6 60, 300 650 ये हो जाए 70 50 490 360 इसको देखो ऐड करेंगे होगा तो ये हो जाएगा करीब 1860। ठीक है सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये सिग्मा एफ एक्स बार। अब माध्य निकालने का क्या होता है, ये सिग्मा एफ एस होती है ना, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ ऑफ एक्स बाय सिग्मा एफ 60 बटे 40, 4 छः 16, 26 बचा, 4 छः 24, 2 6 46.5 ये इसका आंसर हो गया। देख लेना कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो तो कमेंट कर देना। ये हो गया अपना पूरा पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है थैंक्स टू वॉचिंग बच्चों, जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।